रेडियो गूंज, गूंज गूंज गूंज, रेडियो गूंज। आपका, हमारा, हम सबका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो गूंज। वैशाली का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो गूंज FM 90 मेगाहर्ट्ज पर। सॉरी, थोड़ा लेट हो गई। अभी टाइम है ना ऑन एयर जाने के लिए? है ना अभी टाइम, पर तुम लेट क्यों हो गई? तुम्हें पता है ना कि अभी तुम्हारी ट्रेनिंग चल रही है और तुम पक्की आरजे तभी बनोगी जब तुम्हारा परफॉर्मेंस सभी तरह से अच्छा होगा। मैं तो समय पर आ जाती, लेकिन तुम्हें पता है ना कि मेरे चाचा जी जो मेरे घर के पास ही रहते हैं, उनको कई दिनों से खांसी हो रही थी। उनके बलगम में आज खून निकल आया तो घर में कोहराम मच गया। दादी है कि डॉक्टर के पास ले जाने से इनकार कर रही है। कह रही है कि पूजा और झाड़ फूक से ही ठीक हो जाएंगे। किसी की नजर लग गई होगी। मुझे लगता है कि उन्हें टीबी हो सकता है। बिल्कुल सही कहा तुमने, ये लक्षण तो टीबी के ही लगते हैं। तो तुमने दादी को बताया क्यों नहीं? तुम्हें उन्हें डॉक्टर के पास तो ले जाना चाहिए था। तुम्हारी दादी को तो और भी खतरा हो सकता है। अरे उन्हें कौन समझाएगा? मैंने उनसे कहा था, लेकिन उनका जवाब था कि क्षय रोग कैसे हो सकता है? हम अच्छा खाते हैं, अच्छा कमाते हैं। यह रोग तो बहुत गरीब तबके के लोगों को ही होता है। ओह, यही तो गड़बड़ हो जाती है। तो चलो आज का प्रोग्राम हम क्यों ना क्षय रोग पर ही करें। ऐसे बहुत से मिथक और भ्रम हैं जिन्हें हम रेडियो के माध्यम से दूर कर सकते हैं। तुम्हारी दादी के जैसे बहुत से लोग होंगे जिन्हें तपेदिक रोग के बारे में सही जानकारी नहीं होगी। मुझे एक आइडिया आ रहा है। मैं भी हाल ही में पढ़ रही थी कि टीबी हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है और प्रधानमंत्री जी ने 2025 तक देश को टीबी मुक्त बनाने की ठानी है। तो क्यों ना इस पर हम रेडियो कार्यक्रमों की एक सीरीज या श्रृंखला तैयार कर ले। What an idea! इसका नाम रखते हैं द टीबी चैलेंज। वाह, तो चलो फटाफट प्रोग्राम की तैयारी कर लेते हैं। अरे यार, फिर पिट गया। बिल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था। इसकी यही प्रॉब्लम है। कब से? जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से। अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं हो, आपकी खांसी की बात कर रहे हैं बुड़बक। खांसी? हाँ। इसको तो एक आध महीना हो गया। खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए। डॉक्टर, खांसी तो है। देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए। 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है। टीबी? हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। ठीक है। टीबी किसी को भी हो सकता है। अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो गूंज में, और मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी सुषमा। और मैं हूं आपकी दोस्त माधुरी। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई श्रृंखला जिसका नाम है द टीबी चैलेंज। तो दोस्तों, अपने टीबी या क्षय रोग या फिर तपेदिक के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन आप शायद यह नहीं जानते होंगे कि क्षय रोग भारत में एक गंभीर समस्या बन गई है। और आप शायद ये भी नहीं जानते होंगे कि भारत में विश्व के क्षय रोग के 30% मरीज हैं और इस रोग के सामाजिक और आर्थिक परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। टीबी के चलते प्रतिदिन लगभग 4000 लोग अपनी जान गंवाते हैं और करीब 28,000 लोग इस रोकथाम योग्य और इलाज योग्य बीमारी से बीमार पड़ते हैं। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। लोगों में ऐसी सोच बनी हुई है कि टीबी हो गई है तो अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन वे ये नहीं जानते कि टीबी की सही समय पर अगर जांच और इलाज हो तो इसके फैलाव को रोका जा सकता है, और यदि नियमित रूप से दवाई ली जाए तो इसका इलाज भी हो सकता है। लेकिन इलाज के लिए जरूरी है जांच। टीबी से निपटने के वैश्विक प्रयासों के कारण वर्ष 2019 से अनुमानित 6.3 करोड़ लोगों की जान बचाई जा सकी है। 2021 में कुल 21.35 लाख टीबी के मामले सामने आए हैं और इसी वर्ष 22.38 करोड़ कमजोर आबादी की टीबी की जांच की गई है। बिल्कुल आरजे सुषमा, ये बहुत जरूरी जानकारी है। हमारे श्रोताओं को ये समझना जरूरी है कि टीबी रोग की रोकथाम और उपचार मुमकिन है। और हाँ, प्रति वर्ष 24 मार्च को विश्व तपेदिक दिवस यानी वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है।
इस दिन खास बीमारी के उन्मूलन को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए बनाया गया है। साथ ही इस दिन इस वैश्विक महामारी को खत्म करने पर जोर दिया जाता है। लेकिन हम आपको ये बता भी दें कि मार्च क्यों? इसलिए क्योंकि आज ही के दिन 1882 यानी 1882 में डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने टीबी बैक्टीरिया की खोज की थी। इस खोज की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ये दिवस मनाया जाता है। आपको मालूम होगा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने टीबी को समाप्त करने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इस बीमारी से मुक्ति पाने के लिए संकल्प के साथ साथ इस बीमारी के खिलाफ जन आंदोलन खड़ा करने का आह्वान किया है। और आपको पता है कि साथ ही समाज में टीबी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 12,000 से अधिक टीबी चैंपियंस को ट्रेन किया गया। ये घर घर जाकर लोगों को जांच करवाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। साथ ही अगर कोई भी टीबी पॉजिटिव या बैक्टीरिया से संक्रमित रोगी है तो उसको दवाओं सहित निःशुल्क निदान और उपचार की भी सुविधा प्रदान की जाती है। श्रोताओं, आपको पता है ना कि क्षय रोग को रोकने के लिए जो टेस्ट, ट्रीट एंड ट्रैक का मुहिम कोविड की लड़ाई में अपनाया गया था, उसी मॉडल को टीबी के लिए भी जागरूक करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन कैसे? अरे तुम भूल गए? श्री मनसुख मांडविया केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कोविड से उत्पन्न चुनौतियों का उल्लेख करते हुए ये भी कहा कि टीबी और कोविड दोनों रोग अत्यधिक संक्रामक व वायु जनित है और परिवारों और समुदायों को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं। उन्होंने कहा था कि हम जन आंदोलन और जन भागीदारी के माध्यम से टीबी के खिलाफ अपनी सामूहिक लड़ाई में विभिन्न हितधारकों और भागीदारों को शामिल करें, ठीक उसी तरह जैसे हमने कोविड-19 के खिलाफ अपनी लड़ाई में सहयोग किया है। हाँ बिल्कुल, मुझे याद आ गया। और एक बात यहाँ अपने भारत देश के बारे में बता दूं कि जब भारत कोई फैसला ले लेता है तो उसे करके भी दिखाता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने कोविड वैक्सीनेशन पर सबसे बड़ा कार्यक्रम चलाया और उसमें सफलता भी पाई, उसी प्रकार इस बार टीबी पर वार करने में सफल होंगे। क्यों नहीं? अब जब भारत कोविड महामारी से लगभग निकल आया है, तपेदिक या क्षय रोग पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है, खासतौर पर समाज के कमजोर वर्गों पर, जिन्हें ये काफी विषम रूप से प्रभावित करता है। हालांकि ये रोग किसी को भी हो सकता है और शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित कर सकता है। यह तुमने बहुत महत्वपूर्ण बात की, लेकिन हमारे देश में सबसे ज्यादा केस फेफड़ों की टीबी पर ही सामने आते हैं। और यह भी याद रखें कि कोविड ने भी फेफड़ों पर ही आक्रमण किया है। लोग कोविड के मरीजों पर या उम्रदराज लोगों पर इसका प्रभाव अभी भी दिखाई पड़ता है। यदि यह टीबी के बैक्टीरिया से संक्रमित हो जाएंगे तो शायद उनका बचना मुश्किल हो सकता है। इसीलिए जांच और इलाज के साथ साथ टीबी की भी रोकथाम के लिए भी सतर्क होना जरूरी है। टीबी की बीमारी लंबे समय से चल रही है। ये उचित समय है कि इस रोग की भयावहता को स्वीकार किया जाए और इस रोग के रोगी की आवश्यकता के अनुसार उपयुक्त उपचार किया जाए। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से टीबी और कोविड-19 के बीच समानताएं और अंतर के बारे में अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगी। बिल्कुल, नेकी और पूछ-पूछ। अभी सभी लोग कोविड जैसी महामारी से निकल कर आए हैं और स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा जागरूक भी हैं, तो ये तुलना हमारे श्रोताओं के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि कोविड-19 और तपेदिक संक्रमित बीमारी है। ये दोनों ही संचरण योग्य और वायु जनित संक्रमण है, यानी कि ये दोनों हवा के माध्यम से एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में फैलते हैं। दोनों ही रोग भीड़ भाड़ वाली स्थिति में अधिक प्रसारित होते हैं और शरीर की इम्यूनिटी या प्रतिरक्षण को कम करते हैं और इसी वजह से ये लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरा है। कोविड के समय भी सही पोषण पर बहुत जोर दिया गया था। कुपोषण, गरीबी और मधुमेह जैसी प्रतिरक्षण को प्रभावित करने वाली स्थितियों को कोविड की तरह टीबी से भी गहन संबंध है। जैसे कि कोविड के कारण दुनिया भर में बहुत ज्यादा लोगों की जान गई, तपेदिक के कारण केवल 2021 में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई, लेकिन इसे महामारी घोषित नहीं किया गया है। कोविड-19 महामारी के आरंभिक 11 माह में अनुसंधान एवं विकास पर सरकारों द्वारा व्यय की गई राशि वर्ष 2020 में टीबी पर व्यय की गई राशि से 162 गुना अधिक थी। अरे भाई, तुमने तो बहुत रिसर्च कर ली है। अब हमारी श्रोताओं को भी पता चल गया होगा कि टीबी से लड़ना और जीतना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब टीबी हारेगा तभी तो देश जीतेगा। मैं भी थोड़ा समानता पर बोलूं? हाँ बोलो।
मुझे लगता है कि टेस्ट, ट्रीट और ट्रैक की जो रणनीति कोविड-19 के लिए सफलतापूर्वक उपयोग की गई थी, हमें टीबी के लिए भी इस्तेमाल करना चाहिए। इससे स्क्रीनिंग, इलाज और उस इलाज की पूरे समय निगरानी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर टीबी का इलाज होगा अधूरा तो टीबी मुक्त भारत का सपना नहीं होगा पूरा। तो दोस्तों, आप भी हमारे साथ आज यहाँ टीबी से मुक्ति का संकल्प ले, क्योंकि जब आप टीबी मुक्त रहेंगे तभी आपका परिवार, आपका गांव, आपका ब्लॉक, पंचायत, जिला, प्रदेश और फिर देश टीबी मुक्त होगा। जानकारी की रोशनी से टीबी के डर को मिटाऊंगी, सतर्कता की ताकत से टीबी के भेदभाव को खत्म करूंगी, पूर्ण समर्पण की भावना से भारत को 2025 तक टीबी मुक्त बनाने के यज्ञ में अपना पूर्ण योगदान दूंगी। क्या बात है, मुझे तो लगता है कि अब हमें इस संकल्प को पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। वो तो सही है, पर अब हमें रुकना होगा, क्योंकि अब हमारे जाने का या यूं कह लें कार्यक्रम के समाप्त होने का टाइम आ गया है। लेकिन जाने से पहले हमारा एक सवाल, क्या टीबी संक्रमित व्यक्ति के साथ खाने पीने या उसका सामान उपयोग करने से किसी स्वस्थ व्यक्ति तक भी संक्रमण फैल सकता है? तो अपना जवाब हमें इस नंबर पर भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 9835039435। तो दोस्तों, अब दीजिए हमें इजाजत। इस टीबी चैलेंज श्रृंखला के अंतर्गत हम आपके साथ चर्चा करते रहेंगे, लेकिन आप अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए और टीबी से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए सुनते रहिए हमारा ये खास कार्यक्रम टीबी चैलेंज। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। अरे यार, फिर पिट गया। बिल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था। इसकी यही प्रॉब्लम है। कब से? जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से। अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं हो, आपकी खांसी की बात कर रहे हैं बुड़बक। खांसी? हाँ। इसको तो एक आध महीना हो गया। खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए। डॉक्टर, खांसी तो है। देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए। 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है। टीबी? हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। ठीक है। टीबी किसी को भी हो सकता है। अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।